जो है Sandeep Prabhuji has been associated with ISKCON Youth Forum, and since 2020 he is practicing bhakti under the guidance of His Grace Vedanta Chaitanya Prabhuji. Sandeep Prabhuji is an engineer by profession, and he has completed his Bachelor of Engineering in Instrumentation and Control in 2008 from Maharshi Dayanand Saraswati University. And after completing his Bachelor of Engineering, he has been associated into multiple corporate sector jobs, and he has been working in environmental engineering right now. He has experience in working with organizations like Voltas, General Electric, Suez as well. So, Sandeep Prabhuji has real experience in handling multiple mid-level and senior level roles. So, in corporate sector, and he understands the real life challenges which everyone has to face in terms of growing professionally and results personally. He's the right person to explain us how to be happy in the material world while performing our everyday routine. So मैं इंग्लिश में तो समझा दिया, मैं हिंदी में थोड़ा बता देता हूँ। संदीप प्रभु जी जो है पेशे से जो है एक कॉर्पोरेट लेवल में जो है जॉब करते हैं, एंड उन्होंने अपनी बीटेक कंप्लीट की, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। संदीप प्रभु जी ISKCON यूथ फोरम से एसोसिएटेड है 2020 से, एंड उन्होंने जो है मिड लेवल और सीनियर लेवल रोल्स अपने वर्क एक्सपीरियंस में जो है कंडक्ट किए हैं, टेक ओवर किए हैं। तो जो है संदीप प्रभु जी जो है प्रोफेशनली और पर्सनली वो तरीके से वर्स्ड है। तो हम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आज का सेशन जो है स्टार्ट करें। ओवर टू यू प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच ऋषि प्रभु, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। इतने के तो लायक नहीं है, इतना काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। आई होप मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही होगी। आई एम ऑडिबल राइट? ठीक है प्रभु जी। सो आज का जो हमारा सेशन है, पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग अपना टाइम निकाल कर आए हैं हमसे मिलने, हमारी बात सुनने के लिए। और काफी अच्छा लगेगा अगर बाकी लोग भी अपना कैमरा ऑन कर सकें, नहीं तो मुझे लगेगा मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। ज्यादा लोग दिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हैप्पीनेस ऑन सेल, मेनली हम खुशी के बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करने से पहले हम मंगलाचरण पढ़ते हैं। सो उससे स्टार्ट करेंगे। और ठीक है, सो हम मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विखाशान्वितांशम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए। पीपीटी वगैरह हम शेयर करेंगे, पीपीटी से शुरू करेंगे, प्रेजेंटेशन दिखाएंगे आपको। बट थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं कि आज का जो सेशन है, जो हमारा डिस्कशन है, दैट इज मेनली ऑन द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस होती क्या है, हैप्पीनेस को हम ढूंढते कैसे हैं, फंसते कहाँ हम हैप्पीनेस ढूंढने में, है ना। खुशियां ढूंढने कहाँ जाते हैं, फंस कहाँ जाते हैं, मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ, उसके साथ साथ थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हुए हम इसको डिस्कस करेंगे। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस प्रभु जी, स्क्रीन इज विजिबल। एक मिनट दीजिएगा, हम ट्राइंग की फुल स्क्रीन हो जाए। क्यों नहीं? हाँ हो गया, परफेक्ट। ये पैन तो नजर नहीं आ रहा ना, मतलब से सारे पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं वो तो नजर नहीं आ रहा है ना, सिर्फ प्रेजेंटेशन। परफेक्ट, ओके, इसको हम भी मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है,
सो हमारा सेशन है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हम ढूंढते कहाँ कहाँ पर है। सबको खुशी को ढूंढने का ना तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोगों को लगता है कि हम अपनी अपनी हॉबीज फाइंड करते हैं खुशियां ढूंढने के लिए। तो कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स खेलते हैं। कोई रनिंग करने जाता है, कोई क्रिकेट खेलने जाता है। हमारे मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा स्टेडियम वहां देखते हैं, सुबह सुबह वीकेंड पे बहुत सारी टीम्स आ जाती हैं क्रिकेट खेलने के लिए, है ना। तो ये एक एक्टिविटी है, एक हॉबी है लोगों की। इस हॉबी में हम खुशी ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि खुशी ढूंढने का दूसरा तरीका क्या है कि हम शराब पिए, सिगरेट पिए, पार्टी करें, नाचें, गाएं। लोगों की ये भी हॉबी होती है, अल्कोहल पीना, स्मोकिंग करना। स्मोकिंग तक ही नहीं रुकते लोग, मरिजुआना, वीड, ये सब ट्राई करते हैं लोग, कुछ नहीं छोड़ते कि उसमें हम खुशियां ढूंढ लेंगे। दैट इज देयर वे ऑफ फाइंडिंग हैप्पीनेस। फिर तीसरा, लोगों को लगता है कि क्लब जाने में खुशी मिलती है, पार्टी करने में खुशी मिलती है। डीजे जब अलग अलग तरह के म्यूजिक बनाता है, पता नहीं कितने टाइप के म्यूजिक होते हैं आजकल तो, ट्रांस होता है, हिप हॉप होता है, क्या क्या होता है ना। उसमें नाचेंगे, गाएंगे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो वहां पे हमको हैप्पीनेस मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि लोग अपनी अपनी हॉबीज और अपने अपने तरीके डेवलप करते हैं हैप्पीनेस को ढूंढने के, विदाउट थिंकिंग कि ये तरीके सही हैं या गलत हैं। सेकंड, हम लाइफ में कुछ भी करें, कोई भी तरीका अपनाएं, वो तरीका सस्टेनेबल होना चाहिए, है ना। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम हमेशा कर सकें, लाइफ लॉन्ग कर सकें, है ना। जैसे हम खाना भी खाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि एक दिन बहुत ज्यादा खा लें, दोस्तों के साथ खा लें, फिर अगले दिन भी वही करें, तीसरे चौथे दिन हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो क्या ये तरीके, क्या ये खुशियां पाने के तरीके, अल्कोहल पीना, पार्टी करना, या फिर जिस किस्म के स्पोर्ट्स को हम ज्वाइन करें, क्या स्पोर्ट्स को हम पूरी लाइफ खेल सकते हैं क्या, तो क्या उस तरीके से हम पूरी लाइफ खुश रह सकते हैं, ये भी हमको सोचना चाहिए, है ना। तो जनरली ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों की हॉबी क्या होती है, बाइकिंग, हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, है ना, स्काई डाइविंग। तो ये सब लोग करते हैं, स्टंट करते हैं। देखिए यहाँ पे लोग स्टंट कर रहे हैं, दोस्त यार मिलके, हमने भी करे, अब हर कोई करता है जब एज होती है तो, ना। कोई साइकिल पे स्टंट करते हैं, फिर बाइक पे करते हैं। आजकल तो पता नहीं कौन सी BMX वाली, पता नहीं कौन सी साइकिलें आती है, उसके ऊपर भी लोग करते रहते हैं, मैं देखता हूँ। तो अपने अपने तरीके लोग अलग अलग हॉबीज ढूंढते रहते हैं, है ना, खुशियां पाने के। फैशन, फैशन एक बहुत बड़ा तरीका है। लोगों को लगता है कि अगर मैं हर रोज नए नए कपड़े पहनूं, नए नए स्टाइल के शूज पहनूं, सूट अप करूं। देखिए ऊपर वाले ने मोहॉक बनवाया हुआ है, जो धोनी रखते थे, है ना। किसी के चेहरे देखिए हेयर कटिंग में बना रखे हैं, फुटबॉल का शेप बना रखा है। तो फैशन को भी लोग एक बहुत बढ़िया जरिया समझते हैं कि इफ वी आर एबल टू कैरी द लेटेस्ट ट्रेंड, देन हम सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे, और ये सोच करके हम सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। लग्जरी कपड़े पहनना, महंगे कपड़े पहनना, ये भी खरीदे, वो भी खड़े, खूब सारा ट्रेंड हो हमारे पास, है ना। अलग अलग हेयर स्टाइल बने, चेहरे पे फेशियल कराएं, क्रीम लगाएं, ये सब करके हम बहुत ज्यादा हैंडसम स्मार्ट दिखेंगे, ये सोच के भी हम खुश होते हैं। और फिर कई हैंडसम स्मार्ट दिखने में बहुत से लोगों का स्टाइल कॉपी भी करते हैं। बॉलीवुड का स्टाइल कॉपी करना, इसने ये कपड़े पहने थे, सेम उसी स्टाइल के कपड़े पहनेंगे, सूट वैसा बनवाएंगे। बट लेकिन हमको ना हमेशा ये सोचना चाहिए उसके अंदर कि ये जो कुछ भी तरीके हम अपना रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये परमानेंट है। जो भी हम कपड़े खरीदेंगे, स्टाइल करेंगे, वो तो एक साल बाद फिट नहीं आएंगे, 6 महीने बाद उनका कलर छूट जाएगा, या एक साल बाद वो फटने लग जाएंगे, तो फिर आप नए खरीदेंगे। बालों का आप कोई भी हेयर स्टाइल बनवाइए, वापस बाल उगाएंगे, दोबारा आपको बनवाने पड़ेगा। उन बेचारों का क्या, जिनके पास बाल ही नहीं हो तो हेयर स्टाइल भी नहीं बनवा सकते, है ना। सो पॉइंट यही आता है कि ये जो भी तरीके हैं, ये सब मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो भी भौतिक तरीके हैं खुशियां प्राप्त करने के, क्या ये सस्टेनेबल है। तो हम अगर अपने आप से डिस्कशन करें, बाहर जाके पूछने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप में पता चल जाएगा कि ये सस्टेनेबल नहीं है, इसको हम हमेशा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू इट फॉर द लाइफ लॉन्ग। एवरी 6 months, एवरी फ्यू मंथ्स हमको चीजें बदलनी पड़ेंगी, तब जाकर के एक अलग से फिर हमको खुशी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। फिर 2-3 महीने बाद फिर उसको बदलेंगे, फिर बदलेंगे, फिर बदलेंगे। दैट इज अ नेवर एंडिंग लूप। जो हमें पोएम पढ़ते थे ना 9-10 में, विशियस सर्कल वाली, तो ये विशियस सर्कल है, इसको करते रहो करते रहो करते रहो, परमानेंट नहीं है। तो हैप्पीनेस का एक दूसरा एंगल क्या है देखने का, कि हम कुछ और तरीके भी हैं जिसके अंदर हैप्पीनेस को ढूंढते हैं, और वो कॉमन है सबके लिए। फैशन सबके लिए कॉमन नहीं है, स्पोर्ट्स सबके लिए कॉमन नहीं है, बाइक पे स्टंट करना सबके लिए कॉमन नहीं है, अल्कोहल पीना सबके लिए कॉमन नहीं है ना। बट देन व्हाट इज कॉमन, जो पूरे वर्ल्ड में हर एक व्यक्ति के लिए, इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति के लिए तरीके कॉमन खुशियां ढूंढने के, तो वो है सबसे पहला 4 चीजें हैं उसमें। सबसे पहला होता है ईटिंग, खाना खाना।
क्योंकि ये आपके टेस्ट बड्स को, जो आपकी जिह्वा वाली इंद्री होती है ना, उसको संतुष्टि देता है। अलग अलग तरह का खाना खाना, आज नॉर्थ इंडियन खाएंगे, कल साउथ इंडियन खाएंगे, है ना, उसमें अलग तरह के मसाले डालेंगे। लोग यहीं पे नहीं रुकते, फिर कहते हैं हम चिकन खाएंगे, फिर हम मटन खाएंगे, फिर हम बीफ खाएंगे, फिर हम पॉर्क खाएंगे। बट हर रोज एक से एक मसाला खाएंगे और इससे हमको खुशी मिलेगी। खुद भी खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, माता पिता को खिलाएंगे, पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को खिलाएंगे, हर तरह का आदि आदि का भोजन। तो उससे क्या होगा कि हमको हैप्पीनेस प्राप्त होगी खाना खाने से, है ना। ये हमारी एक बेसिक नीड भी बन जाती है। फिर उसके बाद हैवी ईटिंग इज अ बेसिक नीड, बट टाइप ऑफ ईटिंग, उसमें एकदम कहते हैं लग्जूरियस ईटिंग बनाना, उससे हमको खुशी मिलती है। एक से एक बढ़ के व्यंजन, 5 स्टार होटल में जाके खाएंगे, आज उस वाले मॉल में जाके खाएंगे, कल उस वाले ढाबे पे जाके खाएंगे, है ना। तो एक तो ये है, ये कॉमन है सबके लिए, हर किसी को बहुत मजा आता है खाना खाने में एक से एक। सेकेंड है स्लीपिंग, सोना। अभी स्लीपिंग का मतलब सिर्फ स्लीपिंग ही नहीं है, यहाँ पे अरेंजमेंट्स फॉर स्लीपिंग भी है ना। तो अरेंजमेंट्स ऑफ स्लीपिंग से मतलब क्या हुआ, एक बढ़िया घर बनाएंगे, 4 कमरे हों, उसमें सोएंगे, है ना। स्लीपिंग तो एक बेसिक नेसेसिटी है ना लाइफ की, बट बेसिक स्लीपिंग नहीं, जमीन पे सोने की बात यहाँ कोई नहीं कर रहा। लॉन्ग आवर्स ऑफ स्लीपिंग, है ना, बहुत बढ़िया घर में एसी चला करके, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन होना चाहिए, मैट्रेस हमारा 10,000 15,000 20,000 का होना चाहिए। तो दैट इज हाउ, और वो सिर्फ सबके लिए कॉमन है, सभी उसमें एडवांस करना चाहते हैं और ज्यादा हैप्पीनेस फाउंड करना चाहते हैं। तो स्लीपिंग को स्लीपिंग तक ही मत वो करके रखिएगा, इस डिस्कशन में स्टिक करके। टेक इट टुवर्ड्स अ बिगर हाउस, बढ़िया पलंग, एसी, है ना, वो पूरा अरेंजमेंट करना पूरे परिवार के लिए, अपने लिए भी, पूरे परिवार के लिए, कि बढ़िया नींद है, आराम से जी सके, एक अच्छी लाइफ हो, है ना। तीसरा क्या होता है, मीटिंग। मीटिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि एक अच्छी शादी करने तो बहुत खुश रहूंगा, है ना, अच्छी लड़की से शादी हो जाए, लड़की पढ़ी लिखी भी हो, मतलब दोनों एंगल से देखिए इसको, लड़की के एंगल से लड़के की तरफ, लड़के के एंगल से लड़की की तरफ, है ना। अच्छी लड़की से शादी हो जाए, लड़की पढ़ी लिखी हो, है ना, अच्छा कमाती भी हो, संस्कारी भी हो, सुंदर भी हो, लंबे बाल हो, लड़की सोचे कि हाँ ठीक है, लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बीटेक भी हो, एमटेक भी हो, पीएचडी भी हो, बिजनेस भी हो, है ना, इससे शादी हो जाए तो मैं खुश रहूंगी। अच्छा घर हो, अच्छा पैसा हो, तो मैं बहुत खुश रहूंगी। ये भी एक थॉट प्रोसेस होता है ना, बहुत सारी ज्वेलरीज मिले उससे, पूरा लाइफ में सारे सुख संसाधन मिले, बढ़िया घर मिले, बच्चे मिले, तो बहुत खुश रहेंगे। ये भी एक हमारे सोचने का तरीका होता है ना, कि इससे भी हमको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छी शादी हो जाए और शादी में सारी लग्जरीज मिल जाए और दूसरे से सारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए, तो भी हमको काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। एंड फोर्थ एंड फाइनल इज डिफेंडिंग। सो डिफेंडिंग का मतलब ये नहीं हो कि आपको बाहर निकल के कराटे लड़ना है घर के बाहर, ऐसा नहीं। डिफेंडिंग का मतलब क्या हुआ कि आप उन सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करें जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। सो सोर्सेस का मतलब क्या हुआ, अगर आप सोचे तो सोर्सेस का मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। जैसे कि मैं अपने बच्चों के नाम पर, सबके नाम पर 2-2 करोड़ रुपए अगर जमा कर लूं, कि जब तक वो बीटेक करने जाएं या ग्रेजुएशन करने जाएं, तो उनका भविष्य मैंने सुरक्षित कर दिया, तो डिफेंड कर दिया मैंने, है ना। और सबके नाम पर अगर एक एक घर कर दूं, सारे बच्चों के नाम पर, पत्नी नाम पे, तो मुझे कुछ हो भी जाए तो मैंने सुरक्षित कर दिया उनका फ्यूचर। माता पिता का बीमा, अपना बीमा, और बच्चों का 2-2 4-4 करोड़ का बीमा करा दूं, तो मैंने सब कुछ सुरक्षित कर दिया। ये सोचकर हम बहुत खुश होते हैं। तो ये क्या, एक तरह का हम डिफेंड, एक तरह का फेंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी फैमिली के अराउंड, कि कोई भी आपदा अगर उन तक आए तो उनको टच ना कर सके, है ना। डिफेंडिंग का मतलब यहाँ पर अगर एक यूएस मरीन का सोल्जर दिखाया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही है कि आपको शारीरिक रूप से रक्षा करनी है, अगर कोई हर्ट करने आ जाए तो। डिफेंडिंग का मतलब कि हम एक पूरा नेटवर्क, एक पूरा फेंस क्रिएट करते हैं कि किसी तरह की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक किसी भी तकलीफ आए तो हम अपने आप को और अपने परिवार को, अपने कुटुंब को हम बचा सकें। और ये चारों करके हम सोचते हैं कि हमने ये चारों चीजें अचीव करी तो हम फ्यूचर में खुश हो जाएंगे। अगर हम अच्छा खाना से अचीव कर पाए, हमेशा के लिए इंश्योर कर पाए, अच्छा घर, अच्छे रिसोर्सेज इंश्योर कर पाए, अच्छा जीवन साथी अपने लिए इंश्योर कर पाए, और अपने परिवार की हर तरीके से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सुरक्षा अगर हम कर पाए, देन वी वुड बी हैप्पी। ये सोचते हैं कि अगर हम ये सब कुछ अचीव कर पाए तभी हम खुश रह पाएंगे, है ना। सब लोग एग्री करते हैं ना मेरे से? चलो म्यूट पे होंगे तो बहुत लोग नहीं बोल पाएंगे, कमेंट में लिख दीजिएगा चैट में हाँ या ना, राइट। सो अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है ना, कि अब ये तो हमने इंसानों की बात करी, पीछे हम जितने भी चारों कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए वो हमने करी इंसानों की बात। इंसान खुश होने के लिए क्या क्या करता है, इंसान थोड़ा सा छोटा तरीका कि अलग अलग हॉबीज में अपने आप में इंक्लूड करता है, स्पोर्ट्स खेलता है, बाइक चलाता है, कार चलाता है, अल्कोहल पीता है, स्मोकिंग करता है, पार्टी करता है,
है ना, ये सारे अलग अलग तरह की हॉबीज से उसको ही थिंक्स की आई विल बी हैप्पी, एंड देन व्हाट इज कॉमन, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है खुश होने का, एंड देन द कॉमन क्राइटेरिया फॉर एवरीवन इज ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। ईटिंग, अच्छा खाना खाना, अलग अलग तरह का खाना खाना, अपने परिवार के लिए अनाज को सुरक्षित करना, एंड स्लीपिंग इज अच्छे रिसोर्सेज, अच्छी नींद से मतलब सिर्फ नींद ही नहीं है, पूरा घर परिवार सारी भौतिक सुविधाएं को इंश्योर करना, तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। थर्ड इज मीटिंग, अच्छी शादी हो जाए, शादी में एक दूसरे के प्रति जो एक्सपेक्टेशंस होंगी वो, एंड फाइनल इज डिफेंडिंग। डिफेंडिंग का मतलब क्या हुआ, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सुरक्षा अपनी और अपनी परिवार की अगर मैं इंश्योर कर देता हूं तो मैं खुश रहूंगा, है ना। अब हम बात करते हैं कि क्या ये क्राइटेरियाज, ये जो चारों क्राइटेरियाज जो इंसानों के लिए हैं, क्या ये जानवरों के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं है, हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात कि जो हमने पहले डिस्कस किया ना कि हम पार्टी करने जाते हैं, बाइकिंग करने जाते हैं, तो इन सब में क्या होता है, हमारे साथ हमारे दोस्त भी होते हैं, है ना। आप अकेले तो क्रिकेट नहीं खेल सकते, आप अकेले तो एक बाइक राइड एंजॉय कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते वाले, तो कई लोग अकेले ही बाइक राइड एंजॉय कर लेते हैं। जनरली देखा जाए बाइक पे जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं तो दोस्तों के साथ जाते हैं, है ना। जो लोग पब जाते हैं, क्लब जाते हैं, वो अकेले नहीं जाते, दोस्तों के साथ जाते हैं। डांस करने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, तो आप दोस्तों के साथ जाते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी के सोशल सर्कल होता है, उसके साथ उसके मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ उन चीजों को एंजॉय करता है। तो जानवरों के भी फ्रेंड्स होते हैं। अगर आप देखें सड़क पे जो कुत्ता रहता है तो ग्रुप में रहता है, रात को अगर आप 9-10 बजे निकलते हैं तो पूरा कुत्तों का ग्रुप आपके पीछे आता है, साइकिल पे, बाइक पे, एकदम आपके पीछे पड़ेगा, वो पूरा गैंग होता है उनका, उनके साथ है, तो ग्रुप में रहते हैं, उनके भी फ्रेंड्स होते हैं। देखिए यहाँ पे फोटो में क्या दिखा है, डॉल्फिन हैं, एक साथ 3-3 डॉल्फिन जंप कर पूरा परिवार बना के रहते हैं ना, तो भी उनका दोस्त होते हैं, उनका भी सर्कल होता है, उनकी भी फैमिली होती है, वो भी इंजॉय करते हैं। देखिए है ना, इंजॉयमेंट उनके अंदर भी होता है। कुत्ते भी देखिए खेल रहे होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, बिल्लियां एक दूसरे के साथ खेलती हैं, बंदरों का देखिए पूरा ग्रुप होगा, एक पेड़ से उस पेड़ कूदते रहेंगे, पानी की टंकियों पे बैठते रहेंगे, पेड़ तोड़ देंगे, जो चीज हाथ में आएगी तोड़ेंगे, उनका फन है, दैट इज देयर वे ऑफ एंजॉइंग, दैट इज देयर वे ऑफ अटेनिंग हैप्पीनेस, राइट। तो हमारा जैसे हम खेल के करते हैं वैसे वो खेल के करते हैं, उनकी भी फैमिली होती है ना, उनके भी बच्चे होते हैं। सो अगर आप देखें तो ये चार चीजें उनके भी एप्लीकेबल होती हैं। वो भी खाना खाते हैं, उनको भी स्लीपिंग करनी होती है, स्लीपिंग से अगर इन चारों चीजों में सिर्फ इनके एक वन वर्ड वाले मतलब में मत जाइएगा, उनके एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखिएगा। उनको भी खाना खाना है। अगर हम देखें, जो हमने कई बार पढ़ा सुना, नेट जियो डिस्कवरी पे देखा भी होता है कि जो भालू होता है, भालू शीत निद्रा में जाता है। तो शीत निद्रा का मतलब क्या हुआ कि वो सर्दियों में केव में चला जाएगा 6 महीने, वो बाहर नहीं आएगा। बट जो केव में जाता है, वो केव में 6 महीने जाने से पहले अपने खाने पीने का अरेंजमेंट करके जाता है, तो वो भी इंश्योर करता है कि मैं अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करके रखूं, जैसे हम करते हैं वो भी इंश्योर करते हैं, ठीक है ना। फिर उनका भी परिवार होता है, तो मीटिंग वाला प्रोसेस वहां पे भी होता है, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी अपने परिवार की सुरक्षा करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप देखिए तो आप लोगों ने कितने देखा, वो जो अफ्रीका का दिखाते हैं ना, जो पूरे जिराफ्स और वो सब मूव करते हैं, जहां पानी होता है उससे दूसरे सीजन में जहां पे पानी नहीं होता है वहां से वो पूरा पूरा झुंड चलता है ना। गाय के बच्चे को आप हर्ट करने की कोशिश करिए, गाय पूरी कोशिश करेगी अपने बच्चे को बचाने की। जानवरों का भी पूरा ग्रुप, मतलब शेरों का, बंदरों का पूरा पूरा ग्रुप चलता है, तो वो भी इंश्योर करते हैं अपने अपने परिवार की, अपने मित्रों की सुरक्षा अरेंज वो कर सकें। ऑब्वियसली दे डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनको कोई बीमा कराने की और अपने बच्चों को पढ़ाने के पैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, तो वो उस रिसोर्स को नहीं करेंगे, बट वो शारीरिक रूप से डिफेंड करके अपने परिवार को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, खाना, अच्छा खाना खाने का अरेंजमेंट करना, अच्छा नहीं, इनका तो रेगुलर होता है, इनके लिए तो स्पाइसेस और सब चीजें तो नहीं होती, इनके लिए क्या है, रेगुलर फूड अवेलेबल हो, दे ऑल्सो इंश्योर रिसोर्सेस ऑफ लिविंग, गुफा में रहना हो, चिड़िया को घोंसला बनाना हो, है ना, वो भी इंश्योर करते हैं। कोई चिड़िया टहनी पे घोंसला बनाती है, तो कोई पूरे पूरे तने में छेद करके घोंसला बनाती है, तो वो भी इंश्योर करते हैं कि रहने की प्रॉपर व्यवस्था हो। परिवार उनका भी होता है, तो मीटिंग की व्यवस्था वहां पे भी है, और इंश्योर करते हैं कि वहां पर भी वो भी डिफेंड कर सके, है ना। तो ये चारों चीजें उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। सो इस तरह से अगर देखा जाए तो व्हेन द कॉमन 4 things which we are trying to attain to become happy in life, the same things animals are also trying to do, वो भी उन्हीं चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं जिन चीजों के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये कर लिया तो खुश हो जाएंगे, वो भी वही कर रहे हैं कि वो अचीव कर लिया तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, है। सो क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंस क्या है एनिमल्स और ह्यूमन के अंदर, डिफरेंस है क्या, है ना, कोई डिफरेंस है क्या।
वो भी ईटिंग, वो भी स्लीपिंग, वो भी मीटिंग, और वो भी डिफेंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फोटोग्राफ बाय फोटोग्राफ कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज द डिफरेंस देयर? है भी या नहीं भी? अगर है तो डिफरेंस है क्या? सो द पॉइंट इज कि यस, ऑल्दो ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग ये कॉमन है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस तो है। अब वो डिफरेंस कैसे है वो हम निकालते हैं अभी। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रजातियां जो हैं वो आपको नजर आएंगी जानवरों की। अब हमको ये सोचना है कि इनमें स्पेशलिटी क्या है। आप थोड़ा सा एक एक मिनट लीजिए, क्योंकि एक एक अगर कोई बताना चाहे कि चील की स्पेशलिटी क्या है, घोड़े की क्या है, कुत्ते की क्या है, मैना की क्या है, भालू की क्या है, और हाथी की क्या है, कोई बताना चाहेगा आप में से एक एक मिनट लेकर के, या चैट में लिख दीजिए। सब वापस जाता हूँ। कोई बताना चाहेगा आप में से किसी इन सब की या किसी एक दो की क्वालिटी, या फिर चैट में लिखना चाहेगा तो चैट में लिख दीजिए। हाँ बोलिए अभी प्रभु, बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ भाई प्रभु, मनोज प्रभु बोलिए ना, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, या प्रभु जी आप इनको अनम्यूट करने की जरूरत है तो आप कर दीजिए अनम्यूट। अभय प्रभु, यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज नहीं आ रही अभय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। आवाज आ रहा है प्रभु जी? बिल्कुल आ रही प्रभु, बिल्कुल आ रही, बोलिए। जी प्रभु जी, जो ईगल है उसको जो उसका जो कंसंट्रेशन रहता है अपने शिकार पे, वो स्पेशलिटीज है। जो हॉर्स है उसको जो मैंने दौड़ने में सबसे तेज रहता है। जो उसके बाद से जो कुत्ता है वो वफादार है, उसकी स्पेशलिटीज ये है। और जो हाथी है वो मतलब कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसकी स्पेशलिटीज ये है। वैसे ही जो भालू है वो इसमें है, उसका तो पता नहीं। कोई बात नहीं। मैना की क्या है? जी प्रभु जी, मैना की क्या है? मैना की चिड़िया जो बनी हुई उसकी क्या है? मैना की भी स्पेशली इसको तो नहीं पता है। ठीक है, मनोज प्रभु आपने हाथ उठाया था, आप बताना चाहेंगे? ठीक है, मनोज प्रभु ने चैट में लिख दिया वको ध्यानम एंड स्वान निद्रा। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। सो देखिए यहाँ पे सबकी स्पेशलिटी, जैसे ईगल है, ईगल की स्पेशलिटी से प्रमुखता एकदम से बताया कि उसका अपने शिकार पे नजर, और दे कैन फ्लाई वेरी हाई, बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो स्पेशलिटी है ना। घोड़ा बहुत तेज दौड़ सकता है। कुत्ते की क्या होती है कि आ, अपना वफादार होता है, आपकी रक्षा करता है, कोई चोर आ जाए, कुछ आ जाए गली में, घर में, उससे रक्षा करता है, जान दे सकता है आपके लिए। हाथी की क्या है? हाथी में ताकत बहुत ज्यादा होती है, हाथी खाता बहुत ज्यादा है, टनों टन खाना खा सकता है ना। भालू की क्या होती है? भालू के पंजे बहुत नुकीले होते हैं, दांत बहुत नुकीले होते हैं, किसी को भी 2 मिनट में मार सकता है। उसके बाद मैना की क्या होती है कि मैना गाना बहुत अच्छा गाती है, सिंगिंग बहुत अच्छी होती है मैना की। तो इंसान की वो क्या है? इंसान में तो कुछ खासियत होनी चाहिए। इंसान गाना भी अच्छा गा सकता है, इंसान थोड़ी दूर तक ही सही अपने हिसाब से भाग भी सकता है ना। खाना ज्यादा नहीं खा सकता, लेकिन लेकिन इंसान सोच सकता है। इंसान की स्पेशलिटी क्या है? इंसान सोच सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है। ये बोल सकते हैं बट देन वो अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं। हम वैसे कुछ दे कैन नॉट मोटिवेट एनीबॉडी। ये मोटिवेशनल भी बोल सकता है, बिजनेस के लिए बोल सकता है, वो लोग नहीं कर सकते, वो लोग लिख नहीं सकते, वो लोग सोच नहीं सकते, है ना। तो इंसान ये सब कर सकता है। तो ये स्पेशलिटी है हर एक स्पीसीज की, जो हमने आज जानवरों के और उसके दिखाए। लेकिन अगर आप देखें, लेट्स से दौड़ना, तो दौड़ने में जानवर बहुत तेज है हमसे, है ना। गाना गाने में शायद मैना हमसे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर आप इंसान को कंपेयर करते हो, कहते हैं कि भाई सरोजिनी नायडू जो है स्वर कोकिला थी, है ना, कहते हैं, तो क्या वो कोयल जैसा गाया करती थी? शायद कोयल से कंपैरिजन करते हैं, इसका मतलब हम ये मानते हैं कोयल हमसे ज्यादा अच्छा गाना गाती है ना, उसका स्वर ज्यादा अच्छा होता है, उसकी म्यूजिक ज्यादा बेटर।
खाना खाने के मामले में देखा जाए तो हम कितना भी खाएं, हम हाथी के जैसा तो नहीं खा सकते, है ना। ईगल के जितना ऊंचा नहीं उड़ सकते, हम नहीं उड़ सकते। हाँ, इस जेट प्लेन के थ्रू उड़ सकते हैं, बट इंडिविजुअली हम नहीं उड़ सकते। बट हमने व्यवस्था कर ली है उससे ऊंचा उड़ने की, वो दैट इज फाइन, है ना। हमने व्यवस्था कर ली है, खुद नहीं दौड़ सकते, बट हम कार यूज कर सकते हैं, है ना। कार महंगी महंगी गाड़ियां हैं, बहुत फास्ट कार्स होती हैं, उनके तुम बहुत तेजी से दौड़ने की मतलब वो स्पीड अटेन कर सकते हैं। हम हाथी की तरह खा नहीं सकते, लेकिन हाथी खाना खा के एनर्जी को यूज कहाँ करता है। अगर हम देखें, अगर हम हाथी से जो कार्य कराए जाते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियों को कैरी करना, बहुत बड़ा वेट, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हाथियों का यूज किया जाता है। बट वो काम तो इंसान ने उसके लिए व्यवस्था कर ली है ना। उसकी व्यवस्था क्या करी इंसान ने की, ट्रक है, ट्रॉलीज है, जेसीबी है, तो सारा हेवी काम हम हेवी मशीनरी के थ्रू कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हमने एक चीज और क्या करी, जैसे भालू है। अब भालू किसी को मार बहुत तेजी से सकता है, हम वो नहीं कर सकते, बट देन हमने गन्स बनाई, हमने बॉम्ब्स बनाए, है ना। वो सब कुछ हमने डेवलप किया, उसके थ्रू हम मार सकते हैं। गाना हम नहीं गा सकते कोयल के इतना अच्छा, बट देन हमने अपनी सिंगिंग में इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए, हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किए, हमने इंस्ट्रूमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलप किए। इसके हेल्प से क्या है कि हमने अपना म्यूजिक उतना ही सुरीला, ओवरऑल म्यूजिक को उतना सुरीला बना लिया, है ना। तो हम एज एन इंडिविजुअल वी आर नॉट, मैं कहूंगा कि पावरफुल इन एनी एस्पेक्ट देन एनिमल, बट हमने रिसोर्सेज डेवलप कर लिए, है ना। आगे चलते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इन चार चीजों में जो कॉमन थी, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, विच इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग व्हाट वी वांट, है ना। जो कुछ भी हम चाहते हैं जीवन में, वो सब इन्हीं चार चीजों में आ जाता है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग में। अगर हम देखें तो एनिमल्स जो हैं इन चार चीजों के अंदर वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। उनके अंदर इन चार चीजों के लिए पावर, इंटेलिजेंस हमसे ज्यादा होती है ना। 6-6 महीने का राशन इकट्ठा करते हैं ये, और तब जाते हैं भालू मियां शीत निद्रा के अंदर, है ना। उस इन चार मामलों में दे आर बेटर देन अस, ये इसमें से निकल करके आता है। अगर खाना खाना है और खाने की वेराइटीज अरेंज करनी, तो शेर को कोई प्रॉब्लम नहीं, शेर तो किसी का भी शिकार करके अलग अलग तरह का मांस खा सकता है ना हर रोज। भालू 6-6 महीने तक सो सकता है, खाना खाएगा, थोड़ा सा फिर सो जाएगा। स्पीड का बात आए तो इंडिविजुअल स्पीड टू स्पीड में अगर हम देखें तो जानवर हमसे ज्यादा अच्छे हैं। मीटिंग में अगर हम देखें तो हम जितने बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुत्ते बंदर हमसे कहीं ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। रक्षा करने के मामले में वो पूरा पूरा झुंड चलता है, हम तो 2-3 लोग ही रहते हैं एक परिवार के अंदर, वो तो पूरा पूरा झुंड चलता है। 4-5 शेर, 10-10 शेर, 20-20 शेर एक साथ चलते हैं। कुत्तों का पूरा ग्रुप चलता है, बंदरों का तो 25-30 बंदर एक साथ चलते हैं। इन चार चीजों में दे आर बेटर देन अस, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। तो ऐसा क्या है जिसमें वी आर बेटर देन अस, और व्हाट इज डिफरेंट व्हिच मेक्स अस बेटर देन। अगर ऐसा ही होता, अगर वो हर चीज में हमसे बेटर होते, तो दुनिया पे राज तो उनका होता ना, उनका नहीं। अगर देखा जाए तो दुनिया पे राज तो इंसानों का है। तो व्हाट इज दैट व्हाट व्हिच मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम देम, राइट। और हाउ वी कैन यूज दैट डिफरेंस टू बिकम मोर हैप्पी, दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस नाउ। देखिए, ये पॉइंट यहां पे आता है। इफ एनिमल्स हैव सो मेनी स्पेशल स्किल्स, देन हु इज सुपीरियर, ह्यूमन बीइंग और एनिमल। अगर इतने सारे स्पेशल स्किल्स हैं उनके अंदर, तो हम ज्यादा बेहतर हैं या वो ज्यादा बेहतर है। एंड व्हाट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग डिफरेंट एंड स्पेशल इन कंपैरिजन टू एनिमल, है ना। देखिए, हमने यहाँ पे उसेन बोल्ट को तो चीता के साथ लगा दिया, बट उसेन बोल्ट अगर देखा जाए तो चीता जितना तेज तो दौड़ नहीं सकता, और उतना दूर भी नहीं दौड़ सकता, है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी चीता ही बेटर है उसेन बोल्ट से, राइट। तो हर चीज में वो हमसे बेटर है। क्वेश्चन यही है कि अगर हर चीज में बेटर होते तो उनका राज होता, हमारा नहीं होता, करेक्ट। तो वो जो डिफरेंस हमको वो समझना पड़ेगा, और उस डिफरेंस को इस एस्पेक्ट में हमको समझना पड़ेगा कि उस डिफरेंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं टू रिमेन हैप्पी। बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे, अगर आप देखें, आपके पास दुनिया का 100 करोड़ रुपया भी आ जाए, अगर आप खुश नहीं है, तो आप उस धन का, उस ताकत का करेंगे क्या अगर आप खुश नहीं है। तो खुश रहना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। अब यहां पे पॉइंट आता है ना कि बहुत से लोग
दूसरी कंट्रीज में भी जाते हैं, है ना, कि यूएस में जाएंगे, यूएस कहीं ज्यादा एडवांस है हमसे, यूरोप में जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, पोलैंड जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, ये सारी कंट्रीज हमसे कहीं ज्यादा एडवांस है। तो क्या ये एडवांसमेंट जो है वहां जाकर के हम ज्यादा खुश हो जाएंगे? आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या पंजाब में या ऐसे बहुत जगहों पे होता है ना, केरला में, हम वेस्टर्न वर्ल्ड जाएंगे बिकॉज दे आर मोर एडवांस देन अस, हर सुख सुविधा है वहां के, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। कुछ फोटोग्राफ्स मैं पुरानी देखता हूँ ना, 1920s 30s में स्काई स्क्रैपर हुआ करते थे न्यूयॉर्क के अंदर, हमारे तो अब जाकर के बनना शुरू हुआ है, वो तब हुआ करते। तो मटेरियल एडवांसमेंट वहां बहुत ज्यादा है, स्पिरिचुअल नहीं, मटेरियल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है। कितने सुंदर सुंदर घर हैं, लग्जूरियस हाउसेस, और वो नॉर्मल आदमी के पास भी, ऐसा नहीं जैसे हमारे यहाँ तो लग्जूरियस हाउस लेने के लिए आपको बहुत स्पेशल होना पड़ेगा, बट वहां पे नॉर्मल आदमी के पास भी लग्जूरियस हाउसेस है, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स है। देखिए जेट है, अब हमने तो अब जाकर रफाल लिया है फ्रांस से, इनके पास तो बहुत पुराने सुपरसोनिक फाइटर जेट्स हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ अब आईफोन बनने शुरू होंगे, वहां बहुत, मतलब आईफोन तो चले एक जनरल टर्म हो गया, एक नॉट स्पेसिफिक टर्म हो गया, जनरली देखा जाए तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द आईफोन, जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी सब कुछ उनके पास है ना। तो हम क्या समझे कि ह्यूमन जो है, इंसान जो है, हम सुपीरियर हैं या फिर हम जानवरों का ही एक 2 पैर वाला सोफिस्टिकेटेड डीलक्स वर्जन है। जानवरों को कोट पैंट पहना दो और 4 के बजाय 2 पैर कर दो, तो क्या इंसान वही है? कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, कहा जाता है। कई ये सब वेस्टर्न कंट्री से ही आया है, हमने कभी, हमारे सनातन धर्म देखेंगे तो कभी भी हमने जानवर से अपने आप को कंपेयर नहीं किया, बट अगर आप वेस्टर्न कंट्री देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड से जो कंपैरिजन आते हैं ना, ह्यूमन बीइंग आर, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो क्या हम उनसे डिफरेंट हैं, उनसे बेहतर हैं, या फिर हम जानवरों का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसने कपड़े लत्ते पहन के अच्छे ऑफिस में जॉब करता है, सूट वूट पहन करके, है ना। ये थोड़ा म्यूट करेंगे क्या प्रभु जी, किसी का माइक ऑन शायद रहेगा। हाँ, सो देखिए ये सारी एडवांसमेंट जो आई है, सब कुछ आ गया ना। आज तो हमारे यहाँ भी सारी कम्युनिकेशन, सारे अच्छे से अच्छे फोन, अच्छे से अच्छे लैपटॉप, अच्छे अच्छे कपड़े, सब कुछ है ना हमारे यहाँ। तब भी अगर आप देखें इस मॉडर्न डे में भी आदमी जो है वो अनसेटिस्फाइड है, फुल ऑफ एंजाइटी, हर किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस में रहता है हर कोई, डिप्रेस रहता है हर कोई, है ना। ये आप देखिए बड़ी नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, ये कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम। अपने आसपास देखिए बहुत से लोगों को डिप्रेशन का इश्यू है, यंग एज में बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है उनको, है ना, और खुश नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये कीनू रीव्स को बनाया गया है, मैट्रिक्स के हीरो हैं, इनका पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। एक मैट्रिक्स का हीरो जिसने इतनी अकूत संपत्ति इकट्ठा करी, पूरा पूरा परिवार ही खत्म हो गया, फाइनली उन्होंने सब कुछ डोनेट किया अपना, है ना। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, अनसेटिस्फाइड रहना, सब कुछ होकर भी बड़ी बड़ी सैलरी वाली जॉब्स, बड़े स्टार्टअप्स खोलना, फिर भी अनसेटिस्फाइड रहना, एंजाइटी से भरा रहना, हमेशा स्ट्रेस में रहना, डिप्रेशन रहना, ये सारी चीजें, ना खुश रहना, है ना। कि सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमको क्या देती है? ये हमको क्या देती है? हमको क्या देती है? यही देती है कि अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा परिवार, और आर्थिक मानसिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा को इंश्योर करने की तरीके तो देती है ना। यही तो अल्टीमेट एम बन रहा है ना लाइफ का। अगर मैं एक अच्छी जॉब करूंगा, अगर मेरा पैकेज बहुत बड़ा होगा, तो उस पैकेज से क्या होगा? अच्छी शादी होगी, मैं सारे अपनी फैमिली को बचा के रखने के सारे उपाय कर सकता हूँ, अच्छा घर बना सकता हूँ, वहां सभी आराम से सुख सुविधाओं से सकता हूँ, और अच्छा खाना अरेंज कर सकता हूँ। यही तो अल्टीमेट एम बनाते हैं, और वही हम अचीव करना चाहते हैं सारे मॉडर्न एडवांसमेंट से। बट ये मिल तो नहीं रहा फाइनली सभी की एंग्जाइटी में है, सभी स्ट्रेस में है। जैसे जैसे आपकी जॉब बड़ी होती जाती है, आप अपने सीनियर पोजीशन में जाते हैं, आपको और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है लाइफ के अंदर, और ज्यादा काम बढ़ेगा, और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा। पहले तो सिर्फ जॉब में अपनी जिम्मेदारी थी, पूरी पूरी टीम की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। टीम काम ना करे तो निकाल भी नहीं सकते, निकाल देंगे तो नया कहाँ से लेकर के आएंगे, फिर से रिक्रूटमेंट करो, फिर से सिखाओ, है ना। वो अलग स्ट्रेस लेकर के आता है। घर आएंगे, सारा काम करके आपकी वाइफ से आपकी लड़ाई हो जाए, बीवी खुश नहीं है, कि आप सारा टाइम तो ऑफिस में देते हो, तो फिर आप डिप्रेशन में जाओगे, फिर एंजाइटी होगी, तो फिर फायदा क्या हुआ इतने पैसे कमाने का, इतने काम करने का, है ना। सो देखिए भगवत गीता में भी ना, चैप्टर नंबर 8 में 15th वर्स में भगवान बोलते हैं, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नपनुवन्ति महात्मा ना समसिद्धिम प्रणम गता।
प्रमाम संसिद्धि परमम गता। तो भगवान ये बोलते हैं उसमें कि जो बड़े योगीज होते हैं अपनी साधना से एक जब मेरे को अचीव कर लेते हैं तो उनको वापस बर्थ लेने से मुक्ति मिल जाती है। बट इस श्लोक में यहां ध्यान नहीं देंगे, हम एक स्पेशल वर्ड पे ध्यान देंगे। भगवान कंपेयर करते हैं मटेरियल वर्ल्ड को दुखाल्यम और शाश्वतम से। दैट मीन्स जहां पे दुखों का अंत ही नहीं है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है दुखाल्यम शाश्वतम मीन्स दुख जहां पर शाश्वत परमानेंट है। यहाँ पे दुख आप चाहे कुछ भी अरेंज कर लीजिए, किसी न किसी तरह के दुख से आप परेशान रहेंगे ही रहेंगे, है ना। सो इतना सब कुछ करके, इतना सब कुछ अचीव करके भी यदि अगर दुखी ही रहना है, एंजाइटी और डिप्रेस में ही रहना है, तो क्या बेनिफिट है। जो कैफे कॉफी डे के फाउंडर थे, आप इस चीज को गूगल करके देखिएगा, सीसीडी के फाउंडर थे। उन्होंने सबसे पहला कॉफी का हमारे यहाँ जो कल्चर आया तो सीसीडी से ही आया, कैफे कॉफी डे से। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो इतना बड़ा सेटअप करना, सब करना, उसके बाद भी दुखी रहना, नो पॉइंट, राइट। कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज का। आगे चलते हैं। अब वही क्वेश्चन आता है फाइनली, जिसको हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग सुपीरियर टू एनिमल। देखिए महाभारत में कहा जाता है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम इतद पशुभीर नरनम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेना हिना पशुभ्य समाना। मतलब क्या हुआ, द एक्टिविटीज ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग आर कॉमन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। द ह्यूमन बीइंग आर कंसिडर्ड superior only when they inquire about God and perform the dharma of obeying his laws, loving and serving him. Otherwise they are considered just like animals. ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको, हम इस श्लोका को और इसकी मीनिंग को और हाउ इट इज रिलेटेड टू आवर सेशन टुडे। आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट, आप लोग समझ भी गए होंगे, फिर भी एक बार फिर से पढ़ते श्लोका को। आहार निद्रा भय मैथुनम च, मतलब आहार ईटिंग, निद्रा स्लीपिंग, भय से बचना मतलब डिफेंडिंग, एंड मैथुनम मतलब मेटिंग, समन्वयम इतब पशुभी नरनम, इस कॉमन जानवरों के साथ, वो भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं। धर्मो ही तेषाम आदिको विशेषो धर्मना हीना पशु भी समाना। तो जो धर्म को का पालन करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अदरवाइज यदि आप धर्म का पालन नहीं करते हैं और जानवरों के जैसा ही जीवन व्यतीत करते हैं तो आप भी जानवर के समान ही हैं। अब जब हम बात करते हैं धर्म का पालन करने की, तो मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे पास भगवान ने बुद्धि दी है, उनको भी दी है जानवरों को और हमको भी दी है, परंतु उस बुद्धि से वो बेचारे वही डिसीजंस ले सकते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के। बट हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वी कैन टेक डिसीजंस in our life which is beyond only arranging, eating, sleeping, mating, defending. मतलब उसके आगे की भी हम सोच सकते हैं। उसके आगे सोचना क्या हुआ, उसके आगे सोचना ये हुआ कि हम यहां आए क्यों हैं, हम कौन हैं, हमारा रोल क्या है, हमको ये जो शरीर मिला है हमको इसको यूज कैसे करना चाहिए। क्या इस शरीर का उपयोग सिर्फ हमको खाना खाने, खेलने, कूदने, बच्चे पैदा करने, शादी करने, घर बनाने, जॉब करके पैसा इकट्ठा करने, क्या हमको सिर्फ इसलिए करना चाहिए, और वी शुड यूज दिस बॉडी फॉर समथिंग ग्रेटर देन दिस। व्हाट इज दैट ग्रेटर थिंग, वो वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट। हमको जॉब ही करनी है, सुबह 9 से 6 घर आके खाना खा के सोना है, या फिर हमको ये भी जानना है कि जो हमको मनुष्य शरीर मिला है, ये जो हमको जीवन मिला है, इसमें हमको इसके बियॉन्ड क्या करना है, एक्चुअल पर्पस क्या है जीवन का, क्या हमको जानने की कोशिश करनी चाहिए। अब बेचारा जानवर तो सोच नहीं सकता, ये कुत्ता तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये सोच नहीं सकता कि मुझे इसके बियॉन्ड करना क्या चाहिए, परंतु हम तो सोच सकते हैं ना। हम तो ये सोच सकते हैं कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा नाम अगर संदीप पांडे तो इस जीवन में है, पिछले जीवन में क्या था, कुछ और रहा होगा, मैं इंसान रहूंगा नहीं रहूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्या मैं अगले जन्म में इंसान बनूंगा या नहीं बनूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये इंश्योर करने के लिए अगले जन्म में मेरा फॉल डाउन ना हो, उसके लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ,
ये मैं अपनी बुद्धि यूज कर सकता हूँ, अपनी सारी जितनी भी मेरी इंद्रियां हैं मैं उसको यूज करके इसके बारे में जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ। एंड वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट, एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट हम उन लॉज को जो भगवान ने बनाए हैं, आई थिंक आप लोगों ने कल डिस्कस भी किया है इसके बारे में, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में, उसके हिसाब से मैं जीऊं तो मैं अपने जीवन में ज्यादा खुश रह सकता हूँ। इस जीवन का, इस शरीर का मैं सदुपयोग कर सकता हूँ, इस बुद्धि का सदुपयोग कर सकता हूँ, है ना। तो ये करते हुए मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि मैं खुश रहूं। अब देखिए कोई भी व्यक्ति खुश कब रहता है, कोई जेल में खुश रहता है या जेल के बाहर खुश रहता है ना। तो हर चीज के कुछ नियम होते हैं, जब आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको जेल में डाला जाता है, आपके ऊपर केस चलता है, आपको अरेस्ट किया जाएगा, केस चलेगा, जेल में डाला जाएगा। यदि आप अपनी कार को हाई स्पीड ड्राइव कर रहे हैं तो आपके ऊपर फाइन आता है, फिर आपका चालान जो होता है उसके ऊपर आपका लाइसेंस पंच हो जाता है, फिर उसके बाद आपको अरेस्ट भी करते हैं। और यदि आपका अगर बहुत तेज से गाड़ी चलाते हुए आपने किसी और के साथ एक्सीडेंट कर दिया, किसी की मृत्यु हो गई, तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नियम है, जो भौतिक संसार के नियम हैं उसका पालन नहीं करने पे आपको जेल होती है। सिमिलरली धर्म का ना पालन करने पर भी उसका परिणाम होता है और उसकी वजह से आपको दुख आएगा। तो जब दुख आएगा तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना है, वी शुड लिव एज पर द धर्मा विच इज सेट अप बाय द गॉड, राइट। उसके हिसाब से रहेंगे। यदि आप अपनी गाड़ी को स्पीड लिमिट में चलाएंगे, टाइमली उसका सर्विस कराएंगे, मेंटेनेंस कराएंगे, तो वो आपको क्या करेगी, आपके ऊपर कोई चालान नहीं आएगा, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, गाड़ी बहुत लंबा परफॉर्म करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, तो आप खुश रहेंगे, गाड़ी से खुश रहेंगे, है ना। गाड़ी आपको दुख नहीं देगी। तो इसी तरह से भौतिक वर्ल्ड के अंदर भी यदि आप अच्छे से रहेंगे, है ना, अच्छे काम करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, उनके बनाए नियमों के हिसाब से रहेंगे, तो आपको भी दुख नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यदि आप कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा शराब पीता है, अगर वो शराब पिएगा तो क्या होगा, वो अगले दिन ऑफिस टाइम से नहीं जाएगा, ऑफिस टाइम से नहीं जाएगा तो वहां पे उसको डांट पड़ेगी। अगर अपनी दुकान है तो दुकान टाइम से नहीं खोलेगा तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो इनकम ड्रॉप होगी, इनकम ड्रॉप होगी या ऑफिस में उसका नाम खराब होगा, ऑफिस में उसकी जॉब चली जाएगी, तो क्या होगा, पैसा आने का, पैसा कम आएगा, जब पैसा कम आएगा खाना अच्छा नहीं मिलेगा, घर में कलेश होगा, तो क्या होगा, दुख आएगा। इसी तरह से यदि शरीर में कोई बीमारी लग गई शराब पीने की वजह से, तो क्या होगा, फिर शारीरिक दुख आएगा, आप खुश नहीं रहेंगे। तो खुश रहने के लिए क्या करना है, गलत आदतों से दूर जाना है, जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके हिसाब से हमको जीना है। यदि हम उसके हिसाब से जिएंगे तो फिर हम खुश रहेंगे। तो इसी तरह से, तो डिफरेंस क्या है ह्यूमन में और एनिमल में, कि आपके पास बुद्धि है जो कि उनसे बेहतर है, उस बुद्धि का, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके आप भगवान के बारे में जान सकते हैं, अपने आपके भगवान से जो धर्म है उसके बारे में जान सकते हैं, उनके लॉज के हिसाब से जी सकते हैं। यू कैन इंक्वायर, वो इंक्वायर करने की कैपेबिलिटी पशुओं में नहीं होती है ना। आगे चलते हैं, देखिए, एनिमल कैन इंक्वायर अबाउट एंड ह्यूमन कैन इंक्वायर अबाउट व्हाट, दे कैन इंक्वायर अबाउट ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड फियरिंग ओनली। ह्यूमन कैन इंक्वायर अबाउट व्हाट, लाइफ, डेथ एंड बियॉन्ड, जीवन, मृत्यु, और जीवन और मृत्यु के आगे क्या होता है हम उसके बारे में भी इंक्वायर कर सकते हैं। लाइफ बिफोर डेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ, हम दोनों चीजें डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किससे पूछ सकते हैं, वी नीड टू फाइंड आउट द राइट स्पिरिचुअल अथॉरिटी, है ना। गुरु को हमको ढूंढना पड़ेगा, हम गुरु से पूछ सकते हैं, गुरु से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लाइफ बिफोर डेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ विच दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, भगवान, उनको जरूरत नहीं समझने की, उनकी योनि ऐसी है, दशा ऐसी है, वो नहीं पूछ सकते, नहीं समझ सकते। हमारी योनि, हमारी दशा ऐसी है, हमारे पास वो सबसे बड़ा रिसोर्स हमारी बॉडी हमको भगवान ने दी है कि हम उसको यूज करके इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव हायर इंटेलिजेंस टू फाइंड आउट व्हाट, अब उस हायर इंटेलिजेंस का आपको यूज क्या करना है। जो हमारी हायर इंटेलिजेंस है ना, हमारी जो चेतना है वो उनसे इंप्रूव्ड है, बेहतर है, तो हम उसको यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि हमारे दुखों का कॉज क्या है, क्यों हमको दुख हो रहे हैं, जीवन में दुख आते क्यों, सबके आते हैं ना, बट कितने लोग कोशिश करते हैं जानने की, ठीक है।
दुख का मतलब ये नहीं कि हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और मानसिक दुख के लिए दवाई लेना शुरू कर दें। अरे भाई समझो तो सही कि जीवन में दुख आता क्यों है, सबके आता है, परंतु आता क्यों है? हमारे कर्मों की वजह से आता है। अभी के कर्म हो या पास्ट के कर्म हो, पिछले जन्मों के, दुख उन वजहों से आता है। जीवन का पर्पस क्या है ये तो समझिए। जीवन का पर्पस सिर्फ ये तो नहीं है कि मैं अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करूं, अच्छी कंपनी में जॉब करूं, अच्छा बिजनेस करूं, पैसा कमाऊं और फिर एक दिन मर जाऊं और ये सारी चीजें जो कुछ भी मैंने किया, एकत्रित किया, इसको अपने साथ लेके ना जाऊं। क्या ये पर्पस होना चाहिए सिर्फ हमारी लाइफ का? कि हमने अच्छा घर बनाया, कई घर बनाए हमने, नोएडा में कई सारी प्रॉपर्टीज करनी, 2-2 करोड़ की, 4-4 करोड़ की, 80 लाख की, सब कर लिया, चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सोना कमाया, एफडीज कराई, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, बच्चों को पढ़ाया, सब कुछ किया, परंतु जब हम मरे तो क्या हम अपने साथ लेके गए? नहीं लेके गए। दैट मीन्स वो लाइफ का पर्पस ही नहीं था। अगर आपने बीटेक करी और बीटेक करने के बाद यदि आप कहें कि नहीं भाई मुझे तो परचून की दुकान खोलनी है, तो दैट मीन्स दैट बीटेक वाज नॉट द पर्पस। वो पर्पस डिफीट हो गया। वो तो आप नॉर्मल स्टडी के बाद भी कर सकते थे ना, तो उतना पैसा वहां लगा कि वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। करेक्ट। देन हम और क्या कर सकते हैं? हार्मोनाइज आवर लाइफ विद गॉड एंड नेचर। अपने जीवन को हम भगवान और भगवान की बनाई हुई सृष्टि के हिसाब से जीने की कोशिश कर सकते हैं। और देखिए वहां पे एक इमोजी बना है, बड़ा खुश हंसता हुआ स्माइली बना हुआ है वहां पे, है ना। तो जब हम ऐसा करेंगे, जब हम अपने संबंध को भगवान से और भगवान की बनाई सृष्टि से जोड़ेंगे, उनको समझेंगे, उस हिसाब से रहने की कोशिश करेंगे, तो हम सदैव खुश रहेंगे। फोर्थ, व्हाट वी कैन डू, वी कैन अचीव इटर्नल हैप्पीनेस। इटर्नल का मतलब क्या हुआ? जो खत्म ना हो सके, है ना, जो खत्म ना हो सके, हमेशा एस्टैब्लिश्ड रहे, वैसी खुशी को हम अचीव कर सकते हैं, जो हमेशा रहे एस्टैब्लिश्ड, है ना। जैसे मैं कह रहा था ना कि आपसे सबसे हमने डिस्कशन हमारा स्टार्ट किया तो कि क्या ये सस्टेनेबल है जो हम तरीके कोशिश करें खुश? क्या आप अपनी लाइफ, पूरी लाइफ जाके क्लब में पार्टी कर सकते हैं? क्या आप नहीं कर सकते। वंस यू विल हिट द एज ऑफ 38, 40, 35, 38, 40, यू विल स्टॉप लाइकिंग दैट। आपको नहीं अच्छा लगेगा, आपको लगेगा मैं सोऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। दैट मीन्स वो आप क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? एक टाइम पे आपका शरीर आपको क्रिकेट खेलना नहीं अलाउ करेगा, तो अब क्या तो सस्टेनेबल नहीं है। Whatever you do should be sustainable throughout, पूरी लाइफ कर सके। इटरनल हैप्पीनेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं ऊपर की 3 चीजों को करके। वो अटेन करने का तरीका क्या है? वो हमको फाइंड आउट करना है अपनी हायर इंटेलिजेंस को यूज करके। जो भगवान ने हमको बुद्धि दी है वो पशुओं के पास नहीं है, तो हमको अपने आप को, अपने जीवन को, जब तक हम ये इस ट्रैक पे लेके चल रहे हैं ना कि खाने का रिसोर्स करो, शादी का रिसोर्स अरेंज करो, परिवार को पालने का रिसोर्स अरेंज करो, घर बनाओ, बीमे कराओ, ये अरे वो सब जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है, परंतु डूइंग दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ एंड दैट विल नॉट मेक यू हैप्पी। हैड इट बीन कि वो करने से हम खुश रहते तो हर कोई खुश रहता, कोई साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाता। और आप देखिए साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाले ना सबसे ज्यादा बड़ी गाड़ियों वाले ही होते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया होता है, उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। गांव का आदमी कभी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा रहा होता, परंतु जिसने सबसे ज्यादा संपदा एकत्रित की होती है ना, वो सबसे ज्यादा साइकेट्रिस्ट के पास जाकर के अपने दिमाग का इलाज करा रहा होता है, वो उसको सबसे ज्यादा डिप्रेशन हो रहा होता है। ठीक है। सो ये हमारी आज की आखिरी स्लाइड है। ये स्लाइड कहती है कि अब आपके पास चॉइस है। क्या चॉइस है? आज क्या हमारे डिस्कशन में चॉइस क्या है? या तो आप इंक्वायरी करिए या तो आप इंक्वायरी ना करिए। ठीक है। अब दोनों चॉइसेस के रिजल्ट क्या? देखिए 2 रास्ते जा रहे हैं। अब आपका डिसीजन है, आपको लेफ्ट मुड़ना है, आपको राइट मुड़ना है। राइट साइड पे क्या है? इंक्वायरी है, और लेफ्ट साइड पे नो इंक्वायरी। जब आप इंक्वायरी करेंगे, आप क्या इंक्वायरी करेंगे? आप मेरे से ये इंक्वायरी मत करिएगा कि कल सुबह ट्रेन कितने बजे जाएगी वो इंक्वायरी नहीं है। इंक्वायरी ये है, हाउ कैन यू बी हैप्पी? मैं खुश कैसे रह सकता हूं, मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। जो हमने पीछे वाली स्लाइड में 4 पॉइंट्स डिस्कस किए ना, हाउ वी कैन अटेन इटर्नल हैप्पीनेस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, और 2 पॉइंट कौन से थे? What are the cause of suffering and how can we harmonize our life with God and nature? दुखों का रीजन क्या है? कैसे हम भगवान और प्रकृति के साथ अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, और कैसे हम हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं? जब आप इन क्वेश्चंस की इंक्वायरी करेंगे ना, जब आप पूछेंगे, तो आपको मिलेगा क्या, और नहीं पूछेंगे तो मिलेगा क्या? यू विल बी प्रमोटेड टू हायर लाइफ। हायर लाइफ का मतलब क्या होता है? हायर लाइफ के ना 2 मतलब है यहां पे समझने के लिए। पहला मतलब क्या है? पहला मतलब है इन दिस लाइफ, और नेक्स्ट मतलब है, नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है? इन द लाइफ आफ्टर डेथ। हायर लाइफ के 2 मतलब होते हैं। ठीक है ना। इन दिस लाइफ क्या? हायर लाइफ का मतलब क्या हुआ? आप खुश रहेंगे। जब आप खुश रहेंगे तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जिएंगे।
अच्छे तरीके से जीने का मतलब क्या, ऑब्वियस सी बात है ना, यदि आप खुश हैं तो आपका काम में भी मन लगेगा, आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। यदि आप स्टूडेंट है तो आप खुश हैं तो और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, आप अपने परिवार में और ज्यादा अच्छे से खुश रहेंगे, उनके साथ ज्यादा अच्छे से टाइम बिताएंगे। जब अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएंगे तो आप जो वहां टाइम बिता रहे हैं, कई लोग होते हैं ना फ्रेंड्स के साथ भी बाहर जाते हैं तो मुंह लटका के बैठे रहते हैं, उनको कोई मजा ही नहीं आ रहा है, दोस्तों के बीच में बैठे हैं लेकिन दुखी बैठे हैं, वो स्टेज नहीं रहेगी। आप वहां रहेंगे तो आप वहां पे भी खुश रहेंगे, जब आप खुश रहेंगे तो आप दूसरों से खुश रखेंगे, लोगों का मन करेगा मैं इनसे और ज्यादा मिलूं। आपका मन करता है कोई आपका दोस्त हमेशा मुंह लटका के रखे, जब आपसे मिले वो रोता ही रहे कि यार आज तो ये प्रॉब्लम है, आज तो वो प्रॉब्लम है, कल तो वो प्रॉब्लम है, परसों ये प्रॉब्लम है, मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं है, जीने का कोई फायदा ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। आप मिलना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति से? एक दिन मिल लेंगे, 2 दिन मिल लेंगे, तीसरे दिन कहेंगे यार छोड़ो, इससे नहीं मिलना। सो ओवरऑल योर लाइफ विल बिकम वेरी गुड। आपको पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, जॉब में मन लगेगा, वहां पे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो जगह भी आपके लिए अच्छी हो जाएगी, है ना। एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, एजुकेशन अच्छी होगी तो फिर आगे जॉब अच्छी मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में, है। तो एक तो वो एस्पेक्ट है। सेकंड इज वंस यू विल इंक्वायर अबाउट दीज थिंग्स, राइट, तो आप स्पिरिचुअल बनेंगे। जब आप स्पिरिचुअल बनते हैं तो अब जो आप थोड़ा सा डीप जाएंगे ना इसके अंदर आगे आने वाले सेशंस में, देन यू विल अंडरस्टैंड कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं देन यू नॉट ओनली थिंक अबाउट दिस लाइफ, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, कि आगे भी तो जीवन है ना, पहले भी जीवन रहा होगा आत्मा का, आगे भी जीवन होगा, तो मुझे उसमें भी तो ग्रो करनी है, मुझे उसमें भी प्रोग्रेस करना है। उसमें प्रोग्रेस के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जब आप उसमें जानेंगे तो आपको वहां पे और हायर लाइफ मिलेगी। कुछ तो ऐसा डिफरेंस है ना कि कोई ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां पर बिरलास में और टाटाज में कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई नहीं बनता है, तो हायर लाइफ के बहुत सारे मतलब होते हैं। तो जब आप डीप जाएंगे देन यू विल अंडरस्टैंड लाइफ बियॉन्ड दिस लाइफ इज ऑल्सो एग्जिस्ट, और वहां पे भी हमको प्रोग्रेस करनी है, हमको वहां पे भी ग्रोथ करनी है, तो उसको भी अटेन करना। और कैसे कर सकते हो आप? ह्यूमन बॉडी में कर सकते हो। आप जानवर के और बिल्ली के और चिड़िया के शरीर में आप ग्रोथ नहीं कर सकते। आपको जो ये मानव का शरीर मिला इसी को यूज करके आप अपनी हर लाइफ के लिए परफॉर्मेंस ग्रो करने का कर सकते हो, है ना। अगर आपने इंक्वायरी नहीं करी तो क्या होगा? यू विल डिमोटेड टू लोअर फॉर्म्स लाइक एनिमल्स। अगेन दोनों चीजें आएंगी, दोनों चीजें मतलब दोनों एस्पेक्ट कौन से? दिस लाइफ एंड लाइफ आफ्टर डेथ। दिस लाइफ में क्या होगा अगर आप इंक्वायर नहीं करोगे? तब दुख बढ़ेंगे, दुख बढ़ेंगे तो क्या होगा? आप वो दोस्त बनोगे जिससे कोई मिलना ही नहीं चाहता, है ना। अब वो दोस्त बनोगे जिससे कोई मिलना ही नहीं चाहता, अरे इससे मिलेंगे तो ये तो फिर रोना शुरू करेगा, यार इसको तो बहुत दुख है, इसके जिंदगी में तो दुख का अंत ही नहीं है, इससे जब मिलो ये तो दुख की ट्रेन पे बैठा हुआ है, बस इससे नहीं मिलना। पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऑफिस जाने में मन नहीं लगता, परिवार में अरे यार ठीक है घर से ऑफिस से घर वापस जाऊंगा फिर लड़ाई होगी, क्या थोड़ा लेट घर जाएंगे, लेट घर कहाँ से जाएंगे, चलो ठीक है। बहुत से लोग देखा होगा ना ऑफिस से निकल कहते हैं अरे चलो हम 2 पैग मार के घर जाएंगे, घर नहीं जाना। तो ये कोई अच्छी जीवन थोड़ी, तो बहुत बेकार जीवन है। आप में और जानवर में कोई फर्क ही नहीं अगर आप इस तरह का जीवन जी रहे हैं तो विद इन दिस लाइफ आपका डिमोशन हो रहा है। आपको बॉडी तो ह्यूमन मिली है बट विद इन दिस लाइफ यू आर लिविंग लाइक अ एनिमल ओनली। If you are not progressing towards spirituality, if you are not inquiring how I should live my life and how I should attain eternal happiness, what is the purpose of my life, if you are not inquiring about this, then you are living life of an animal only. तो you are getting demoted। भगवान ने आपको शरीर दिया इंसान का, क्यों? ताकि आप उसको यूज करके एलिवेट कर सको अपने आप को। परंतु यदि आप नहीं कर रहे हैं, आगे ना बढ़ना, प्रोग्रेस ना करना है तो डिमोशन ही है ना। तो भैया डिमोशन ही हो रहा है फिर तो वो कंटिन्यू रहेगा। एंड व्हाट विल हैपन देन? व्हेन यू विल डाई एंड द नेक्स्ट लाइफ विल कम, you might not get human body, at least progress तो छोड़िए, human body से आगे का छोड़िए, शायद human body भी ना मिले। then what will happen? then you will go to the lower forms में हो सकता है अगले जन्म में कुत्ते बन जाए, बिल्ली बन जाए, है ना। फिर हमको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कुछ भी ग्रो करने का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमको ये मानव शरीर मिला हुआ है तो हमको इसी में लर्न करना है कि हाउ टू अचीव इटर्नल हैप्पीनेस। हमको इसी में लर्न करना है कि हमारा पर्पस क्या है। हमको इसी में लर्न करना है कि दुख जीवन में आते क्यों हैं। हमको इसी में लर्न करना है कि भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, ये सृष्टि की संरचना क्यों हुई है, और इसमें हमको अपने आप को, अपने शरीर को, अपने माइंड को कैसे अलाइन करना है, कैसे अपने ह्यूमन फॉर्म को यूज करते हुए इन सारे चारों फैक्टर्स को लर्न करके मुझे अपना प्रोग्रेस करना है। आपके आसपास का कोई भी वृक्ष हो,
पशु हो, पक्षी हो, चिड़िया हो, वो ये चीजों को नहीं सीख सकते। सो नाउ नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे कवर करेंगे, जब हम रिजल्ट्स देखेंगे इंक्वायरी के, कि जब हम इंक्वायर करते हैं तो हमारे साथ आगे क्या क्या होता है, हम स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कैसे करते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। जो आज का सेशन था हम इसको एंड करेंगे एग्जैक्टली ऑन टाइम, 1 मिनट पहले। स्टॉप करते हैं शेयरिंग को। ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो जो है सबसे पहले हम संदीप प्रभु जी का जो है धन्यवाद कहेंगे, और जो है एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करके उनका अभिनंदन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि जो है उन्होंने समय निकाल करके इतना वंडरफुल सेशन जो है आज डिलीवर किया। तो प्रभु जी सेशन में यही सब बता रहे थे कि जो है ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है, जो हमें हायर इंटेलिजेंस दी गई है उसका जो है हमें कैसे यूज करना है, और जो है हमें कहाँ पे अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज करना है। तो जो है प्रभु जी ने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो जो है हम आगे कुछ क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों के किसी कोई क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में जो है उसको टाइप कर सकते हैं। एंड उसके अलावा जो है लास्ट जो है कल हमारा जो है एक सेशन हुआ था, तो उस सेशन का जो है क्विज हम लोगों ने पोस्ट किया था ग्रुप्स में, एंड जो है सेशन के बीच में भी। तो आप लोगों ने अगर उसको अटेंड किया है तो आप लोग अपने जो है सेशंस के फीडबैक वगैरह भी दे सकते हैं। एल्स जो आप क्विज आज अटेंड करेंगे, आज भी क्विज रहेगा, मैं चैट बॉक्स में लिंक भेज दूंगा, एंड जो है आपको ग्रुप में भी जो है वो लिंक मिल जाएंगे, तो वही आपकी अटेंडेंस होगी। एंड जो लोग भी जो है ये पूरे सेशंस को अटेंड करेंगे 5 डेज तक, कल भी हमारा सेशन होगा, और जो लोग क्विज़ को अटेंड करते हैं उनकी अटेंडेंस मार्क होगी। एंड अगर वो 60% क्विज में अटेंड कर रहे हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो है क्विज़ेस को समय से अटेंड करेंगे। तो आप सब जो है अपने क्वेश्चंस को जो है मेंशन कर सकते हैं ग्रुप में इस समय चैट में। एंड इसके अलावा भी जो है हमारे जो है इनिशिएटिव्स चल रहे हैं सुमेधशा के नाम से। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, आप अपने क्वेरीज डाउट्स कुछ भी है आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे जो है आप शेयर सेंड कर सकते हैं हमें। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट भी है sumedisha.in, मैं दोनों की लिंक्स आपको भी चैट में शेयर कर दूंगा, जो है जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उसका भी, और साथ ही साथ जो हमारा वेबसाइट है, तो जो है आप लोग उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो जो है हम लोग देखते हैं कि जो है आज के कोई क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन प्रभु जी, हाँ, सौरभ शर्मा प्रभु जी का आया है। ये पूछ रहे हैं हाउ टू रिमेन हैप्पी एवरी टाइम, हर समय खुश कैसे रह सकते हैं। प्रभु देखिए, यही तो आने वाले, अगर मैं आज बता दूंगा तो फिर कल की क्लास नहीं होगी प्रभु। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, देखिए खुश रहने के लिए, देखिए जहां तक आज मेरा आंसर जो होगा वो लिमिटेड होगा विद रिस्पेक्ट टू सेशंस वी हैव डन टिल नाउ, ठीक है ना। सो मैं यही कहूंगा कि हमको अपना जीवन जो है ना वो एलिवेट करना चाहिए एनिमल लाइफ जीने से। मतलब जो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग है ना, आप उसके बियॉन्ड आज सोचना शुरू करिए कि मुझे उसके आगे क्या करना है। इंक्वायर करिए कि मेरा पर्पस क्या है। जब आप अपना पर्पस जानेंगे ना कि आपका इस जीवन में आने का पर्पस क्या है, तो आप इस पर्पस को समझेंगे, ठीक है, विच इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड, भगवान के बारे में जानना, अपने आप को स्पिरिचुअल लाइफ में लेकर के जाना। जब आप उस डायरेक्शन में जाएंगे ना तो आप खुश रहने लग जाएंगे। तो आने वाले क्लासेस में ना, अभी सुमेशा के जो अगले सेशंस हैं उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू रिमेन हैप्पी ऑलवेज। चैंटिंग करिए, भगवान के बारे में जानिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, आप बहुत खुश होंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। आप उस चीज को करेंगे तो अपने आप को थोड़ा सा मटेरियल लाइफ से अलग करिए, है ना। देखिए जो मैंने आपको श्लोका सुनाया था, करेक्ट, श्लोका, तो उसमें भगवान वही तो कह रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड को दुखालयम शाश्वतम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दुखों का अंत नहीं है। तो यहाँ पे जब तक आप मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल लाइफ में इंटैंगल्ड रहेंगे, है ना, तब तक तो दुख रहेगा ही रहेगा। तो अपने आप को आपको उससे थोड़ा सा बाहर निकालना है, उससे आप बाहर निकालेंगे और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब अपने स्टेप्स को लेके जाएंगे, दैट इज व्हेन यू विल स्टार्ट बिकमिंग हैप्पी। बट मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल थिंग्स से तो खुश नहीं रहने वाले।
ये क्लियर है। तो रिमेनिंग हैप्पी, आप आगे के सेशंस अटेंड करिए एंड आप उसको डीपली समझते जाएंगे। कल परसों जैसे जैसे आगे सेशंस बढ़ेंगे ना, हम इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, हाउ टू रिमेन हैप्पी। प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर नेहा शाह माता जी का। माता जी पूछ रही है, हाउ टू डू चैंटिंग विद फुल कंसंट्रेशन। प्रैक्टिस करिए माता जी प्रैक्टिस करिए, और करते रहेंगे तो अपने आप धीरे धीरे विद प्रैक्टिस जो है आपका कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा। कोशिश करिए कि चैंटिंग जो है वो ग्रुप में करिए। ग्रुप में करने से मतलब जैसे इस पे जूम में आकर के कर सकते हैं अपने ग्रुप में, जो आप लोगों का कुछ भक्तों ग्रुप को, फैमिली में साथ में बैठ के कर सकते हैं, और टेम्पल में मंगला आरती के टाइम आकर के कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे कंसंट्रेशन इंप्रूव होने लग जाएगा। फोन को दूर रखिए, फोन को दूर रखिए अपने आप से। फोन आसपास रहेगा तो एक वो ऐसा वेपन है जो कि कंसंट्रेशन को भंग करता ही करता है ना। सो जब ये चीजें होंगी तो उससे दूर रहेंगे और थोड़ा एसोसिएशन में रहेंगे तो धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा। सो भगवद गीता में अर्जुना आल्सो टेल्स दिस थिंग टू भगवान ना, कि मन को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। तो जब अर्जुन जैसे योगी के लिए मन को कंट्रोल कर पाना मुश्किल था, तो मेरे आपके जैसे मनुष्य के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट देन गॉड आंसर्स, कृष्णा आंसर्स हिम दैट विथ प्रैक्टिस यू कैन डू इट। तो जैसे जैसे अपने आप को, अपनी प्रैक्टिस को आप बढ़ाएंगी माता जी, तो धीरे धीरे इट विल हैपन। इट विल नॉट हैपन इमीडिएटली, एकदम से तो नहीं होगा, बट धीरे धीरे हो जाएगा। एसोसिएशन में रहिए। देखिए एसोसिएशन फिजिकली भी एसोसिएशन हो सकता है, टेम्पल आ सकते हैं, मंगला आरती में कर सकते हैं, घर पे फैमिली के साथ कर सकते हैं, और अगर फैमिली के साथ नहीं कर सकते हैं तो आप जूम पर कुछ और डिवोटीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। तो उनके साथ, जैसे हमारे यहाँ तो IYF में तो हम करते हैं कि जैसे मॉर्निंग में 3-4 हमारे बैचेस होते हैं, तो हम उसमें करते हैं। तो जब आप ग्रुप में करेंगे तो थोड़ा सा, ये मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ग्रुप में करने से भी चैंटिंग में कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। प्रभु जी BM सरकार प्रभु जी हैं, इनका ये इन्होंने हैंड रेज किया है, तो आई थिंक शायद इनका कोई क्वेश्चन है। बोलिए ना प्रभु, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम बिल्ला मंगल सरकार, और मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आप क्या सोचते हैं स्मॉल में व्हाट इज हैप्पीनेस? मैं क्या सोचता हूँ व्हाट इज हैप्पीनेस? आप क्या सोचते हैं? देखिए जब आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं कैसे मुस्कुरा रहा हूँ। दिस इज हैप्पीनेस, राइट? सो हैप्पीनेस तो मैं भी रहा हूँ। हाँ, तो आप भी हैप्पी हैं पूछते हुए देखिए हैप्पीनेस का मतलब मेरे लिए ये है ना, इफ आई एम नॉट वरिड, ठीक है, इफ आई एम नॉट वरिड अबाउट व्हाट विल हैपन टुमारो, ठीक है, देन आई एम हैप्पी। इफ आई एम नॉट वरिड अबाउट अरेंजिंग रिसोर्सेज मतलब अगर मैं जो कमा रहा हूँ उसमें यदि मैं खुश हूँ, मुझे ये टेंशन नहीं है कि मुझे लाख रुपए और लेकर के आना पड़ेगा तभी मैं खुश रह पाऊंगा, तो मैं खुश हूँ। अगर स्कूटी है एंड आई एम फाइन, आई एम नॉट थिंकिंग कि तो गाड़ी नहीं आएगी तब तक तो मेरा काम चलेगा, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, तो मैं खुश हूँ। अगर मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी और से तो मैं खुश हूँ। देखिए दुख खुशी से पहले, हैप्पीनेस से पहले दुख को समझना भी थोड़ा जरूरी है। दुख के सोर्सेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है, यदि आप स्टूडेंट हैं तो अगर किसी दूसरे के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, मान लीजिए आपने 70% स्कोर किया, you don't have problem with your 70%, but you have problem of your friend who has scored 80%. अभी आप एजिटेटेड हो जाएंगे, अभी आप दुखी हो जाएंगे, हाय मेरे तो नहीं है, राइट? आपको अपने 70% से प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अगर आपको अपने 70% से प्रॉब्लम होती तो आप ये सोचते चलो ठीक है, नाउ लेट अस डू वन थिंग, मैं ये पेन और पेपर उठाता हूं, अब मैं आज लिखता हूं, प्रण लेता हूं कि मैं ये करूंगा, दिस 70 हैज टू कन्वर्ट इनटू 80, राइट? देन दैट इज नॉट दुख, दैट इज प्लानिंग। आई वांट टू इंप्रोवाइज माई सेल्फ, राइट? बट देन उसके 80 आगे अब मेरे पास 70 है, हाय मैं क्या करूं? दैट इज, तब वहां पे दुख क्रिएट होगा, राइट? नाउ व्हेन यू विल ग्रो, जब आप स्टूडेंट से प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएंगे तो वहां पे क्या होता है कि अच्छा ओहो इसकी सैलरी तो 1 लाख रुपए, मेरी तो 50,000 रुपए। 50 से प्रॉब्लम नहीं है, अगर 50 से प्रॉब्लम होती तो आप क्या बोलते हैं, ठीक है अब मैं काम करता हूं, अब मैं सोचता हूं बैठ करके कि मैं क्या कैसे अपने आप को इंप्रोवाइज करूं कि आज से 1 साल के अंदर मैं भी 50 से 1 लाख पे पहुंच जाऊं। बट एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि वो 1 पहुंच के भी आपको खुशी होने वाली नहीं है। यदि आप इस स्टेज पे आ जाए कि भाई मेरे 50 है ना, मैं खुश हूं उसमें, 1 मिलने होंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलने होंगे नहीं मिलेंगे, अपने आप आ जाएंगे, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, बट मेरी वरी ये नहीं होनी चाहिए कि 1 आएंगे तभी खुश रहूंगा। 2 रोटी खा रहा हूं, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप उस स्टेज पे जाते हैं ना, व्हेन यू start becoming satisfied, that is where you start becoming happy also. Happiness comes with satisfaction, one thing, and then obviously when you go little deeper into spirituality तो आप और चीजों को भी समझेंगे।
Another thing is कि finally see as long as you will see yourself as a body, correct, तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि बॉडी की ना बहुत सारी नीड्स होती है. उसको अच्छे घर में सोना है, उसको एसी भी चाहिए, है ना, उसको गाड़ी में ट्रैवल करना है, उसको मूवी देखने जाना है. तो वहां पर ना हैप्पीनेस नहीं आएगा, बिकॉज देयर आर अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड्स. वो उसकी कोई लिमिट नहीं, दैट इज अनलिमिटेड. व्हाटएवर यू विल गिव विल बिकम स्मॉल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना. कभी ऐसा भी होता होगा ना कि एक छोटी चीज से हम खुश होते हैं, छोटे खिलौने से, अब हमको बड़ा चाहिए, तो वहां पर वो अनलिमिटेड है. बट मोमेंट यू विल स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ एज अ सोल, कि ठीक है कि मैं आपका नाम भूल गया, सरकार मुझे आपके उसमें दिख रहा है तो मैं उससे बोल देता हूँ आपको कि मैं सरकार हूं अभी, तो मैं इस जन्म में तो हूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोल क्या बनती है, एंड देन हाउ आई हैव टू प्रोग्रेस माई सेल्फ एज अ सोल, सो दैट आई डोंट हैव टू कम बैक हियर अगेन, गेट इन्वॉल्व इनटू ऑल दीज थिंग्स. ये कोई अच्छी चीज है क्या, है ना. कंपटीशन में फंसना, ज्यादा कमाना, फिर ये करना, फिर बीमार पड़ना, फिर बूढ़ा होना. कोई बच नहीं सकता बूढ़े होने से, करेक्ट. कोई बच नहीं सकता बीमारियों से, कि कोई अच्छी चीज है क्या. तो मैं इधर आने से बचूं कैसे. तो अभी जैसे सेशन के डीपर जाएंगे ना, देन यू विल स्टार्ट व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस एंड व्हाट स्टेप आई शुड टेक. एक्चुअली इफ यू सी कमिंग इनटू दिस प्लेस, नोबडी इज हैप्पी ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटेंगलमेंट्स बहुत ज्यादा है. आपके शरीर को बीमारी लगेगी, रोग लगेगी, और जैसे रोग होगा आप फिर दुखी हो जाएंगे. आपको नहीं होगा, चलो आपकी पत्नी को हो गया, आपकी मदर को हो गया, आपके फादर को हो गया, आपके बच्चे हो गए, तो फिर आप दुखी हो जाएंगे, करेक्ट. तो आपके संबंध भी तो बहुत ज्यादा है ना. आपको परेशानी सिर्फ आपकी नहीं है, आपके संबंधों की भी. तो मैं इससे कैसे बाहर निकलूं. तो मैं बाहर निकलना मतलब छोड़ना नहीं होता, इससे मतलब मैं अपने आपको एज अ सोल समझ के कैसे एलिवेट करूं, कैसे प्रोग्रेस करूं, सो दैट व्हाटएवर इज टुडे means in this life should not happen in next life. The moment you will start taking steps towards there, na, you will become happy. तो spirituality आपको real happiness का crux देती है. हाँ मनोज. Thank you so much, Prabhuji. You mean say that Savidya e vimukte. This means by if you have a proper knowledge, so you can be happy. हाँ सरकार, एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्रभु जी. Okay, Savidya e vimukte. If you have a proper knowledge, so you can understand in yourself first of all, and say you say another thing also, expectation. You forget expectation. Anything else, more expectation. Whatever you have, you are excited. You are happy, like this. If you are expecting more things, you are unhappy, always unhappy. But if you have still right now you are young, handsome, and dashy, you can say about that. Thank you God, for I have everything right. Right प्रभु जी, आप सही कह रहे हैं, सही चीज है. हम लोग आपको कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी तो आप शेयर कर सकते हैं, एल्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हैं. प्रभु जी मनोज प्रभु जी का क्वेश्चन है. यस मनोज प्रभु जी, आप जो है पूछ सकते हैं क्वेश्चन. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या हम गौर तत्व को जाने बगैर कृष्ण तत्व को प्राप्त कर सकते हैं. मैं समझ नहीं पाया, एक बार फिर से बोलेंगे. पीछे से बच्चे की आवाज आ रही है, फिर से बोल दीजिए. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम गौर तत्व को जाने बगैर कृष्ण तत्व को जान सकते हैं. क्या हमको गौर तत्व को प्राप्त किए बगैर क्या हम राधा कृष्ण तत्व को प्राप्त कर सकते हैं. आपका क्वेश्चन है कि अगर हम कौन सा तत्व कह रहे हैं. गुरु तत्व, गॉड तत्व. सो आपका कहने मैं आपका क्वेश्चन अगर सही समझाऊं तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा वाली बात करें, करेक्ट, कि गॉड तत्व को जाने बिना. करेक्ट प्रभु जी. हाँ प्रभु जी का क्वेश्चन थोड़ा सा ना एलिवेटेड वाला है. हाँ प्रभु, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए ना जर्नी करनी होती है, करेक्ट. अगर हमको यहाँ से वृंदावन जाना है तो गाड़ी की जरूरत तो पड़ेगी, पैदल तो नहीं पहुंच सकते, ठीक है. सो जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है ना, वो परंपरा जो है उसमें वो नॉलेज है. यदि आप उस परंपरा को फॉलो करेंगे, गौड़ीय परंपरा को, गौड़ तत्व को फॉलो करेंगे ना, तो उसमें वो स्क्रिप्चर्स हैं, इस मतलब वेद हैं, पुराण है, जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, टेक्स्ट है, राइट. उस देखिए भगवान
अब भगवान तो प्रेजेंट नहीं है हमारे सामने इस टाइम पे, राइट, बट उनके द्वारा दिया गया सारा नॉलेज जो है ना, वो नॉलेज के थ्रू ही हम भगवान को जान सकते हैं। बट वो नॉलेज कैसे मिलेगा? वो तो उस तत्व के थ्रू, उस परंपरा के थ्रू ही हमको मिलेगा ना, जो हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य उस परंपरा में है, उनसे जब हम जुड़ेंगे, जब उनसे जुड़ेंगे, उनसे सीखेंगे, तभी हम भगवान के और भगवान की लीलाओं के बारे में जान पाएंगे, एंड तभी हम राधा कृष्ण को अचीव कर सकते हैं। उसके बिना तो नहीं कर सकते हैं प्रभु। तो वो तत्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है प्रभु जी, आपका आई होप मैंने थोड़ा आंसर सही किया प्रभु आपको। यू गॉट द आंसर राइट। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन था प्रभु। ठीक है प्रभु जी, जो है नवीन प्रभु जी का एक क्वेश्चन है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो है हम इस नवीन जोशी प्रभु जी हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि जो है जैसे आपने कहा कि लाइफ आफ्टर डेथ होती है, हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए हमें, तो उनका सवाल ये है कि जो है हम पता कैसे होगा कि जो है लाइफ आफ्टर डेथ भी कुछ होता है? इज देयर एनीथिंग आफ्टर डेथ? हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं इस चीज को, हमें पता कैसे होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी, ना बहुत बहुत मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, आई थिंक जो कि मटेरियल वर्ल्ड में ना हर कोई हमसे पूछता है, अरे यार क्या बोल रहे हो, किसी ने देखा है, तुमने देखा है, तुमने देखा है, तुमने देखा है, तो तुम क्या बात कर रहे हो, है ना। तो नवीन प्रभु ने बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए मैं इसको ऐसे आंसर करूंगा, इसको आंसर करने के ना कई सारे तरीके हैं, ठीक है। सो एक है प्रैक्टिकल वे, ठीक है। प्रैक्टिकल वे से मेरा मतलब ये है कि जो डेली लाइफ में आप और मैं देखते हैं, है ना। और दूसरा है जिस जो ओल्डेस्ट हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें हमारी जो मेन बुक जो हम पढ़ते हैं, भगवत गीता, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, ठीक है, वो उसके बारे में क्या कहती है। हमको दोनों एंगल से, दोनों एस्पेक्ट से मैं इसको आंसर करता हूँ, ठीक है ना। देखिए जो हमारा डेली लाइफ वाला एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जीवन तो सब में होता है ना प्रभु, जीवन तो सबके अंदर ही होता है। जीवन कुत्ते में भी होता है, जीवन एक पेड़ में भी होता है, एक फल के छोटे से बीज में भी जीवन होता है, कि उससे छोटे से बीज से एक नया पेड़ निकल आता है जो कि आपको फल देता है। जीवन सबके अंदर होता है। दैट मीन्स कोई तो ऐसी चीज है जो कि सबको चला रही है ना। वो जीवन जो है उसका हाथ या पैर तो नहीं होता। यदि मैं आपका मतलब सॉरी मैं अपना एग्जांपल, मैं अपना एक हाथ काट दूं, करेक्ट, तो भी मैं सारे काम कर सकता हूँ। मेरा एक दूसरा हाथ ना रहे तो भी मैं अपना जीवन जी सकता हूँ, नाक रहे तो भी अपना जीवन जी सकता हूँ। दैट मीन्स ये बॉडी तो जीवन नहीं है, जीवन इस बॉडी के अंदर कुछ है जो चला रहा है, और वो जब वो चला जाता है, बॉडी रह जाती है, तो बॉडी किसी काम की नहीं रहती, करेक्ट। यानी कुछ तो है, और वो जो कुछ है ना वही कॉमन सब में। अगर आप देखो तो जानवर के भी अगर हाथ पैर ना रहे तो भी जानवर जिंदा रह सकता है, और वो जो कुछ उसके अंदर से निकल गया और जानवर की पूरी बॉडी रहेगी तो वो बॉडी भी किसी काम की नहीं है ना। सो दैट इज, वो जो कुछ है ना वो कुछ ही जीवन को चला रहा है। तो वो कुछ कैसे डिसाइड कर रहा है कि कोई जानवर बन रहा है, कोई मनुष्य बन रहा है, कोई मनुष्य में भी कोई बहुत अच्छे घर में पैदा हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, करेक्ट। दैट मीन्स देयर इज समथिंग which is taking birth again and again, doing karma, and according to those karmas it is getting decided कि next what next this thing ना birth what body you will get। तो वो आत्मा जो होती है ना उसको अलग अलग शरीर मिलते हैं। तो क्या डिसाइड कर रहा है किसी को कोई कौन शरीर मिले? वो आपके कर्म डिसाइड करते हैं। और कर्म से डिसीजन कैसे होगा? आप एक बर्थ में जो कर्म लेंगे वो आपको अगले बर्थ में भुगतने पड़ेंगे, उसके अगले में भुगतने, वो कभी भी हो सकता है वैसा, बट देन दैट कर्मास डिसाइड योर बॉडी। दैट मीन्स यू आर टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन and with a different body, and then अलग अलग कर्मा चलते जाते हैं। वो एक डेली के बेसिस पे देखने का नजरिया है। नाउ व्हाट भगवत गीता सेज, तो भगवत गीता के ना आई थिंक सेकंड चैप्टर में कई श्लोक है वेयर कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलते हैं ना तब एहे ज्ञातुनासम ना तब एहे ज्ञातुनासम ना तब एहे नेहम ना तब एहे ज्ञातुनासम ना तब नेमे ज्ञानादपि न चैव न भविष्यम सर्वे परम सर्वे अतः परम। शायद एक वर्ड मैंने गलत बोला, सर्वे और परम के बीच शायद अतः परम है ही। सो भगवान इसमें ये बोलते हैं कि अर्जुन जो है ना बहुत ज्यादा वरिड होते हैं कि मैं इनको क्यों मारूं, ये तो मेरे अपने रिलेटिव हैं, उनके मरने पे मुझे बहुत शोक होगा। तो भगवान ये बोलते हैं कि ऐसा कोई टाइम नहीं था जब तुम नहीं थे, ऐसा कोई टाइम नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जब तुम नहीं होगा, और ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जब मैं नहीं होगा। डिफरेंस ये होगा कि तुमको अपना कोई टाइम याद नहीं रहेगा और मुझे अपने सारे जन्म याद रहेंगे। तो इसका मतलब भगवान को ये बताना चाह रहे हैं ना कि अगेन एंड अगेन वी आर टेकिंग बर्थ। नाउ द डिफरेंस इज कि मैं और आप, हमको हमारे बर्थ याद नहीं रहते, भगवान को सब पता है। ही नोज, ही रिमेंबर्स ईच एंड एवरीथिंग। ये भगवत गीता में मैं आपको बताता हूँ कहां पर है
ये यही है श्लोका, यही है कि ना तब एह जातु नासम ना तब नेमे ज्ञानादपि न चैव न भविष्य सर्वे सर्वे अतम पर सर्वे अहत या अतः परम, ये होता है इसका मतलब। आप कितने भी बर्थ लेते रहे, कोई ऐसा टाइम नहीं था। तो वहां पे भगवान ये बताना चाहते थे कृष्णा को कि जिनके तुम मरने पे दुख जो व्यक्त कर रहे हो ना, तुमको नहीं करना चाहिए। क्यों? ये आत्मा जो होती है ये इटर्नल है, ये शाश्वत है, आत्मा का कभी अंत नहीं होता, आत्मा कभी नहीं मरती। तो ऐसा कोई टाइम नहीं था, ना होगा, जब ये आत्माएं नहीं रहेंगी, अलग अलग बॉडीज लेती रहेंगी, जब तक मुक्ति नहीं मिले। वो ठीक है, जब आप आगे सेशन में जाएंगे ना तो आपको ये भी बताया जाएगा कैसे उनकी मुक्ति होती है, वो सब कुछ आएगा भी, राइट। बट देन द डिफरेंसेस, जो आज आपने प्रश्न पूछा ना कि हमको पता कैसे चलेगा, तो हमको कभी याद ही नहीं रहता, हमको कभी अपना कोई बर्थ याद नहीं रहता, उनको सब याद रहता है, और हम सब यही रहेंगे। अकॉर्डिंग टू आवर कर्मस अलग अलग बॉडी मिलती जाएगी, हायर लाइफ, लोअर लाइफ, जो मैं आपको आज क्लास में समझा रहा था कि दो रास्ते, या तो आप इंक्वायरी करिए, इंक्वायरी करेंगे तो आपको हायर लाइफ मिलेगी। हायर लाइफ आपको दोनों एंगल से देखनी है, विद इन दिस बर्थ एंड आफ्टर दिस बर्थ, आफ्टर डेथ, विद इन दिस लाइफ एंड आफ्टर डेथ। एंड तो उसमें क्या होगा, आप एलिवेट होंगे और अच्छे, आपको अच्छा हो सकता है मुक्ति मिल जाए, या फिर अगर शरीर मिलेगा भी तो अच्छे परिवार में मिलेगा, बहुत अच्छा शरीर मिलेगा कि सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी होंगे। और अच्छा शरीर इसलिए दिया जाता है, अच्छा परिवार इसलिए दिया जाता है ताकि आप भक्ति और अच्छे से कर सके, ठीक है। और नहीं करेंगे तो हम डाउनग्रेड होंगे विद इन दिस लाइफ एंड आफ्टर दिस लाइफ ऑल्सो। आई होप प्रभु नवीन प्रभु मैं आपको आंसर कर पाऊंगा आपको क्वेश्चन। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रभु जी। नवीन प्रभु जी रिप्लाई कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको शायद आपका रिप्लाई आंसर सही लगा। तो जो है अगर किसी और को कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक आज का सेशन हम यही कंक्लूड करना चाहेंगे। तो सेशन कंक्लूड करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है, और वो अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग इस वीक को वर्ल्ड होली नेम